नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं और इस बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो इन सब के परिप्रेक्ष्य में वायु प्रदूषण को देखते हैं। तो बिजली की सफ़ेद रोशनी के पीछे एक स्याह हकीकत भी होती है। क्या आप इसे जानते हैं? नहीं जानते हैं तो बिल्कुल जानना चाहिए। इसी तरह पटाखों की रोशनी के पीछे भी एक गुप्त धुंध अंधेरा होता है। आप अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए और त्योहारों को रोशन करने के लिए जिन पटाखों का इस्तेमाल करते हैं, उससे लाखों लोगों की ज़िंदगियां छिन जाती हैं, लाखों लोगों का जीना हराम हो जाता है, लाखों लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं, लाखों लोग बीमार हो जाते हैं। जी हाँ, पटाखों से वायु प्रदूषित होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और वायु प्रदूषित होने का मतलब है कि ज़िंदगी की जो सांस है उसका प्रदूषित हो जाना, ज़िंदगी का रुक जाना होता है। वायु प्रदूषण का मतलब ज़िंदगी की सांसें प्रदूषित होने पर आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी जीवन भी खत्म हो जाता है। तो कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को विश्वविद्यालय और वाशिंगटन विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण के कारण वर्ष 2019 में पूरी दुनिया में 30 लाख बच्चे सामान्य से कम वजन के साथ पैदा हुए, यानी कि उनका वजन इतना नहीं था जितना औसतन होना चाहिए। इस तरह ऐसे बच्चे पैदा हुए जो आगे चल के या तो ज़िंदा नहीं रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे तो वे किसी काम के नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया में 30 लाख बच्चे, और यह केवल और केवल वायु प्रदूषण की वजह से। वायु प्रदूषण के कारण विश्व में 5 लाख नवजात जन्म लेते ही मर जाते हैं। इन्हीं रिपोर्ट का ऐसा दावा था कि 5 लाख नवजात पूरे विश्व में वायु प्रदूषण के कारण जन्म लेते ही मर जाते हैं। यानी कि वायु प्रदूषण उनकी सांसों पे इतना भारी पड़ता है कि वह जन्म लेते ही दम तोड़ देते हैं। या यूँ कहिए कि वायु प्रदूषण के कारण उनकी ज़िंदगी पेट में ही खतरे में पड़ जाती है और जब वह धरती पर जन्म लेते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। एक अन्य अध्ययन में बताया गया है कि साल 2019 में वायु प्रदूषण के कारण 59 लाख बच्चों का जन्म समय से पहले हो गया। यानी कि करीब 60 लाख बच्चे समय से पहले ही जन्म ले लिए। इसका मतलब यह हुआ कि या तो इसमें से अधिकतर मर जाएंगे या कुपोषित जीवन जिएंगे। यही नहीं, 1.5 करोड़ बच्चों के जन्म पर प्रदूषण का असर पड़ता है हर साल। 1.5 करोड़ बच्चों के जन्म पर। WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया की 90% आबादी बाह्य वायु प्रदूषण के साथ जी रही है। 90% आबादी बाह्य वायु प्रदूषण के साथ जी रही है। ये बहुत ही खतरनाक है। और इसी तरह दुनिया की 50% आबादी घरेलू वायु प्रदूषण के साथ जीवन यापन कर रही है। यह अपने आप में बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं और इसलिए हैं क्योंकि हम वायु प्रदूषण को लेकर जागरूक नहीं हैं और जिन वजहों से वायु प्रदूषण फैलता है उन वजहों को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं। और ऐसे उपाय यदि किन्हीं चीज़ों पर किन्हीं माध्यमों से किया जाता है तो अधिकतर लोग उसका उपहास उड़ाते हैं और उसका पालन तक नहीं करते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को जलाने पर प्रतिबंध लगा रखा है कि पटाखे नहीं जलाए जाएंगे दिवाली आदि त्योहारों पर।
जो कोई भी त्यौहार हो या किसी भी उत्सव में या खुशी मनाने के लिए पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, क्योंकि पटाखों की वजह से खतरनाक रसायन हवा में घुल जाते हैं और जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रतिबंध लगाया तो अधिकतर लोगों ने इसकी आलोचना की और मानने तक से इनकार कर दिया। उसमें आम नागरिक भी हैं और जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, जो पटाखे बनाते हैं, वो तो बिल्कुल भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर 2021 को सुनवाई करते हुए कहा कि देश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि इससे होने वाली परेशानी अस्थमा के मरीज ही समझ सकते हैं। अस्थमा के मरीज जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है वही समझ सकते हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। देश में हर दिन जश्न मनाए जाते हैं। जश्न मनाना अच्छी बात है, ज़रूर मनाना चाहिए, लेकिन जश्न में आतिशबाजी परेशान करने वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत तल्ख टिप्पणी कही है। इसे तल्ख भी नहीं कहेंगे, बल्कि एक तरीके से इसमें बहुत पीड़ा है जज साहिबान का कि उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया जो मानव जिंदगी बचाने के लिए है, लेकिन जिसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्होंने आदेश दिया वही लोग या उन्हीं के बीच के लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने बुधवार को कहा कि वायु प्रदूषण से बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया एक रिपोर्ट में कि 1.5 करोड़ बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं पूरी दुनिया में। तो देश में, जो कि बहुत बड़ी आबादी वाला हमारा देश है, उसकी स्थिति को आप इस परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। शीर्ष अदालत ने यह मौखिक टिप्पणियां पटाखा निर्माताओं के खिलाफ अवमानना याचिका व वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों पर सुनवाई के दौरान कही। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2021 को होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये मौखिक टिप्पणियां गौर करने लायक हैं और उसकी चिंता को दर्शाती हैं और इसका पालन भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की रिपोर्ट पर भी नाराजगी जताई। रिपोर्ट के अनुसार यानी सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पटाखों के रासायनिक विश्लेषण में पाया गया है कि इनमें प्रतिबंधित रसायनों का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ऐसे घातक रसायनों का इस्तेमाल किया गया है जो पटाखे जलने के बाद वायु में मिलकर मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं, इसलिए उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन पटाखे बनाने वालों ने उसमें उस रसायन का इस्तेमाल किया है। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में दिए तथ्य बेहद गंभीर हैं और ऐसा लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला है। कोर्ट ने पाया कि 2019 में प्रतिबंध लगा देने के बाद भी पटाखा कंपनियों ने इन रसायनों की खरीद धड़ल्ले से की है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नाराजगी जताई। अदालती आदेश के उल्लंघन के आरोप में कोर्ट ने 6 पटाखा निर्माताओं को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई क्यों ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई चेन्नई के संयुक्त निदेशक की रिपोर्ट देखने पर पाया कि 1 दर्जन पटाखा निर्माताओं ने प्रतिबंधित रसायनों का इस्तेमाल किया है। कोर्ट के 3 मार्च 2020 के आदेश के तहत सीबीआई को पटाखा निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों की रासायनिक जांच करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था 3 मार्च 2020 को। कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट की प्रति अवमानना नोटिस पाने वाले पटाखा निर्माताओं को देने का निर्देश दिया है। अवमानना नोटिस की प्रति सीबीआई पटाखा उन निर्माताओं को दो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। घातक बेरियम पाया गया है और इसकी जमकर खरीदारी की है। सीबीआई की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के अनुसार पटाखा निर्माताओं से लिए नमूनों की रासायनिक जांच में प्रतिबंधित बेरियम
व बेरियम साल्ट का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बेरियम पर प्रतिबंध लगने के बाद भी कंपनियों ने इसकी जमकर खरीदारी की है। इसके अलावा पीठ ने यह भी पाया कि पटाखों में किसी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि बाहरी लेबल पर कुछ और लिखा था। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया था जिसके पालन से वायु प्रदूषण कम होता, लेकिन उसको मानने के बजाय उसका धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है और ये चिंता व्यक्त की जा रही है। इसी दौरान एक अन्य वैश्विक रिपोर्ट सामने आई है जो दिल्ली को ध्यान में रखकर की गई है। ये अध्ययन किया गया है और इस रिपोर्ट का जो निष्कर्ष निकाला गया है वो बड़ा ही डरावना और घातक है। निष्कर्ष ये है कि कोयले से बिजली उत्पादन यदि बढ़ाया जाता है तो दिल्ली के 5200 नागरिक समय से पहले मर जाएंगे। विश्व के प्रमुख शहरों पर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव को बताने वाली अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। तो पूरी रिपोर्ट कुछ इस तरह है, जो मीडिया में भी प्रकाशित हुई है, कि भारत में कोयले से 64 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना लागू हुई है। तो इससे बढ़ा वायु प्रदूषण एक दशक में अकेले दिल्ली में ही 5280 नागरिकों की समय पूर्व मृत्यु का कारण बनेगा। यानी कि कोयले से जो 64 गीगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की भारत की जो योजना है, उसे यदि बढ़ा दिया गया तो उससे इतना वायु प्रदूषण होगा कि एक दशक में अकेले दिल्ली में ही 5280 नागरिकों की समय से पहले मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा 8360 बच्चों का समय से पहले जन्म हो सकता है, जिससे वह पूरी तरह विकसित नहीं होंगे। 10,310 अस्थमा रोगियों को भी इस वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। ये दावे नए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में किए गए हैं। मौजूदा राष्ट्रीय योजना के अनुसार साल 2020 से 2030 तक कोयले से बिजली उत्पादन 28% तक बढ़ाया जाना है। C40 सिटीज़ नाम विश्व के प्रमुख शहरों के नेटवर्क की इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कई घातक परिणामों को बताया गया है। इसके अनुसार भारत में 12% थर्मल पावर, यानी जो कोयले से जिनका बिजली उत्पादन होता है, उत्पादन राष्ट्रीय राजधानी के 500 किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंडियों में जो दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है उसकी प्रमुख वजह क्या हो सकती है। उसकी प्रमुख वजह यही है कि दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी के 500 किलोमीटर के दायरे के आसपास जो थर्मल पावर लगे हुए हैं वह दिल्ली के वायु प्रदूषण की एक प्रमुख वजहों में से हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुरक्षित मानकों से दिल्ली पहले ही 9 गुना और राष्ट्रीय मानकों से 2 गुना अधिक प्रदूषित है। यानी कि दिल्ली का वायु प्रदूषण राष्ट्रीय मानकों से 2 गुना और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुरक्षित मानकों से 9 गुना पहले ही अधिक है। और गर्मियों में यह स्तर ऐसा हो जाता है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो वायु प्रदूषण इतना खतरनाक है। यदि कोयले से बिजली का उत्पादन किया जाता है तो उससे इतना वायु प्रदूषण होगा, जिसे बढ़ाने की एक योजना लाई जा रही कि 2030 तक 28% उत्पादन बढ़ाया जाना है बिजली से। वो उत्पादन जिससे बिजली बनेगी, जाहिर सी बात है कि बिजली होगी तो रोशनी होगी, विकास होगा, लेकिन उस विकास के पीछे यह एक काला पहलू भी है जिसे ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी है। कोयले के अलावा फैक्ट्रियों से वायु प्रदूषण भारी मात्रा में निकलता है जिसे रोका जा सकता है, लेकिन उसमें वायु प्रदूषण रोकने के लिए संयंत्र नहीं लगाए जाते हैं और उनके बिना ही
उत्पादन किया जाता है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण फैलता रहता है। इसके अलावा लकड़ी का जलाया जाना, लकड़ी से खाना बनाया जाना, यही नहीं, यदि स्टोव से खाना बनाया जाता है तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। खाना बनाने के स्टोव को 2/3 घरेलू प्रदूषण की वजह बताया गया है। तो चूल्हे पे खाना बनाया जाए या स्टोव पे, मतलब लकड़ी वाले चूल्हे से स्टोव से खाना बनाया जाए तो उससे घरेलू वायु प्रदूषण होता है। जो परिवहन के तमाम साधन हैं, मोटर गाड़ियां हैं, वह भी वायु प्रदूषण की एक बहुत बड़ी वजह होती हैं। डीजल पेट्रोल से चलने वाली मोटर गाड़ियां, ये भी वायु प्रदूषण की बहुत बड़ी वजह हैं। इनसे इंसानों को, आदमियों को बहुत सारी सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन यही सुविधाएं इन्हीं इंसानों के लिए बहुत सारी दिक्कतें भी दे जाती हैं और बहुत सारे लोगों की तो कुछ ज़िंदगी ही छीन लेती हैं। तो समय आ गया है कि हमें इस पहलू पे फिर विचार करना चाहिए कि वायु प्रदूषण को बढ़ाने से कैसे रोका जाए। ज़िंदगी को आसान बनाने से ही कई लोगों की ज़िंदगी कठिन हो जाती है। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए कई लोगों की ज़िंदगी को कठिन कैसे बनाया जा सकता है, यह सोचने का विषय है। धन्यवाद।